हे भवानी तेरुस्तोय रचवंचुम नए कात्यसानी। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जीवन के इस रंगमंच पर हम सब कलाकार हैं और अपने जीवन काल में हम जीवन के उस खेल में अभिनय करते हैं जिस खेल का निर्देशन ऊपर बैठा परमात्मा करता है। एक कलाकार आता है और अपना किरदार अदा करके चला जाता है। इसी तरह आने जाने का यह सिलसिला सदियों बल्कि युगों से जारी है। अपने जीवन में हम हंसते हैं, रोते हैं, कभी खुशियां मनाते हैं तो कभी मातम। कभी जीवन स्वर्ग लगता है तो कभी नरक। इस प्रकार हम अपना रोल अदा करके चले जाते हैं और नए कलाकार आते हैं। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले का एक सिस्टम है। किसी अपने से बिछुड़ने का दुख सबको होता है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऊपर वाले से फरियाद करते हैं और मौत को कोसते हैं। मगर ये सब करने के बाद भी बिछुड़ा हुआ अपना कभी वापस नहीं आता। अपने पूज्य और कर्मयोगी पिता के बिछुड़ने का दुख तो हमें भी हुआ। 23 नवंबर 2008 का दिन हम जीवन भर नहीं भूल सकते, क्योंकि इसी दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमसे वो दयावान और कर्मवान पिता बिछुड़ गया जिसने अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर हम सब का जीवन खुशियों से भर दिया। पांच बेटों और 3 बेटियों को पालना और उनका भविष्य सफल बनाना कोई आसान काम नहीं, परंतु हमारे पूज्य पिता ने ये कठिन काम करके दिखाया। ये उनकी अनथक कोशिशों, उनके त्याग और उनके व्यक्तित्व का ही कमाल है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के बल पर हम सबको न सिर्फ अच्छी तरह पाला पोसा, बल्कि हमारे जीवन और हमारी गृहस्थी को भी उस मकाम पर पहुंचाया कि आज हम सर उठाकर गर्व और शान से जीवन गुजार रहे हैं। औलाद को सुख, शांति और अच्छा व सफल भविष्य देना हर पिता का फर्ज है, परंतु हमारे पूज्य पिता ने अपने फर्ज से बहुत ऊपर उठकर हमारे लिए बहुत कुछ किया। वादिये कश्मीर अनंतनाग जिले में अनंतनाग कोकरनाग मार्ग पर स्थित गांव बनपोरा अकिन गांव के बालक राम रैना के घर 27 मई 1919 में जन्मे दीनानाथ जी दीनानाथ रैना ने आम बच्चों की तरह अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय सरकारी स्कूल में पाई। इसके बाद वो और पढ़ाई के लिए अनंतनाग के सरकारी हाई स्कूल में दाखिल हो गए। अपने घर से स्कूल तक का 10-12 किलोमीटर का फासला उन दिनों लगभग पैदल ही तय करना पड़ता था। मैट्रिक कक्षा पास करने के पश्चात अब सरकारी नौकरी का इंतजार था, क्योंकि उस जमाने में कॉलेज की शिक्षा एक आम आदमी के लिए नामुमकिन नहीं तो कठिन जरूर थी। आमतौर पर होता यह था
कि पहले नौकरी मिलती थी और फिर शादी के बारे में सोचा जाता था। परंतु हमारे पिताजी के साथ उल्टा हुआ। नौकरी का इंतजार करते करते पहले उनकी शादी तय हुई। इस तरह से वनपुर अनंतनाग के स्वर्गीय संसार चंद की पुत्री जानकी देवी के साथ उनका जीवन जुड़ गया और उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। इसके बाद नौकरी का इंतजार खत्म हुआ और 1950 में वन विभाग में उनको नौकरी मिली। नौकरी की शुरुआत उन्होंने अनंतनाग से दूर बारामूला जिले के टंगमर्ग के जंगलों में की। इसके बाद तबादलों का सिलसिला भी शुरू हो गया। स्वर्गीय दीनानाथ जी ने जिस खूबी और काबिलियत से अपनी गृहस्थी को चलाया, उसी काबिलियत से उन्होंने सरकारी फर्ज भी अदा किया। उन्होंने रिटायर होने तक ईमानदारी, फर्ज शनासी और मेहनत से अपना काम किया, मगर इसके साथ ही उन्होंने ईश्वर भक्ति को नहीं छोड़ा। जवानी से ही वो प्रभु भक्त थे और सुबह शाम समय निकालकर ईश्वर की आराधना करते थे। भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति के कारण उनको इसका अच्छा फल भी मिला और वो कर्मयोगी बन गए। हर तीर्थ स्थान की यात्रा करना उनकी आदत बन गई थी। सबकी निस्वार्थ सेवा उनका पहला काम था। वो जहां भी जाते थे, अपने कर्मों और अच्छे स्वभाव के कारण मान सम्मान पाते थे। उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था कि उनकी पत्नी जानकी देवी भी उनके ही रंग में रंग गई। स्वर्गीय दीनानाथ जी के जीवन में एक बार एक काफी महत्वपूर्ण घटना घटी, जब वो मौत के जबड़ों से भागकर आए। 1965 में एक दिन जब वो अपनी ड्यूटी पर थे, तो कुछ कबायलियों ने उनको पकड़ा और अपने साथ मारने के लिए ले गए। परंतु ईश्वर के प्रति उनकी अपार भक्ति उनके काम आ गई और वो कबायलियों की आंखों में धूल झोंककर उनके चंगुल से भागने में सफल हो गए। 25 बरस तक विभिन्न जंगली इलाकों में ड्यूटी अंजाम देने के बाद 1974 में वो रिटायर हो गए और पूरी तरह गृहस्थी में लग गए। इसके बाद उन्होंने उन कमियों को पूरा करना शुरू किया जो उनके गृहस्थ जीवन में रह गई थीं। अपनी गृहस्थी को सफल बनाने और अपने बच्चों का भविष्य संवारने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। साथ ही साथ वो परमात्मा की तरफ भी और ज्यादा लीन होते गए। अब वो इतने कर्मयोगी बन गए थे कि उनके जानने वाले और सगे संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाने लगे। वो भी निस्वार्थ भाव से सबको खुश और संतुष्ट करने लगे। 1989 में जब वादी कश्मीर में आतंक का तांडव शुरू हो गया, तो समुदाय के अन्य लोगों के साथ वो भी अपना घर छोड़ने पर विवश हो गए। जम्मू आकर 8 भाई बहनों का परिवार बिखर गया। अपना घर छोड़ने का दुख उन्हें भी बहुत ज्यादा था, परंतु अपनी सूझबूझ तथा अपने स्वभाव से उन्होंने इस बात की ओर ध्यान न देते हुए अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति की तरफ लगा दिया। ऐसी स्थिति में जब उनके सभी बच्चे अपने परिवारों के साथ अच्छी तरह और सुख के साथ रहते थे, तब भी उन्होंने अपने बच्चों की सुख शांति का ध्यान स्वयं रखना नहीं छोड़ा। उनके दुख सुख में बराबर शरीक होते रहे और सबको अपना प्यार और आशीर्वाद बांटते रहे। ये उनके प्यार, आशीर्वाद और अच्छे कर्मों का ही नतीजा है
कि उनके सभी बेटे बेटियां सुखी, खुशहाल और संतुष्ट हैं। माइग्रेशन के बाद लगभग 20 वर्ष तक विभिन्न समस्याओं से जूझते, अपने परिवार को संभालते और अपने सगे संबंधियों की समस्याओं का समाधान करते करते आखिर जीवन के इस रंगमंच पर उनका अभिनय समाप्त होने का समय आ गया। अपने जीवन में विभिन्न किरदार निभाने के बाद इस रंगमंच के निर्माता ने उन्हें अपना रोल समाप्त करने का निर्देश दिया। 23 नवंबर 2008 को इतवार के दिन उनकी महान आत्मा अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा में सदा सदा के लिए लीन हो गई। पूजनीय दीनानाथ जी अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनके आदर्श आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी आत्मा संतुष्ट होगी कि उन्होंने बेटे, पति, पिता, मित्र और सबसे बढ़कर एक इंसान का रोल सफलता के साथ निभाया। इंसान का आना जाना तो होता ही रहता है, मगर कुछ लोग जाते हुए अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं जो सदा सदा के लिए रहती है। आए थे हम मिसले बुलबुल, सैरे गुलशन कर चले, ले लो माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। Yeah.